सभी ब्रदर सिस्टर को जय मसीह की परमेश्वर के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे किस लिए हम इस दिन को मनाते हैं? जो परमेश्वर ने हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जाति जाति के लिए, हर एक राज्य राज्य के लिए परमेश्वर ने एक महान बलिदान दिया। हालेलुया। तो इसलिए वो महान बलिदान क्या है? जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया, यीशु मसीह को। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो इसके ऊपर हम सब आज जानेंगे कि जो गुड फ्राइडे है, परमेश्वर के जो महान बलिदान यीशु मसीह ने हम सबके लिए दे दिया, हम सबकी पापों की क्षमा के लिए उन्होंने वो क्रूस पे बलिदान दिया। लूका 1:23-34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जब इसमें ये बताया जाता है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, जब वो बलिदान दे रहे थे, वो सैनिक उनका ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्रूस पे ये शब्द बोले, अपने परमेश्वर से उन्होंने विनती की कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने, उस परमेश्वर के संतान यीशु मसीह ने, जो हम सब पापों के लिए वो महान बलिदान दे रहे थे, उन्हें जाते जाते उन सैनिकों के लिए भी जिन्होंने ये काम किया, क्योंकि वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी उनके लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर इनको क्षमा कर। वहाँ परमेश्वर का जो हृदय बताया गया है, परमेश्वर का जो नेचर बताया गया है कि क्रूस के ऊपर भी उनका स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव सभी को माफ करने वाला था, कि वो सबके लिए उस टाइम भी वो विनती कर रहे हैं कि जो मुझे क्रूस पे चढ़ा रहे हैं और जो मुझे क्रूस पे चढ़ते हुए देख रहे हैं, जो ठट्ठा कर रहे हैं मेरा, उन सबको हमेशा क्षमा कर। ऐसा हृदय हमारे यीशु मसीह का, ऐसा प्रेम वाला हृदय इस पूरे संसार में हम किसी में नहीं देख सकते। हालेलुया। फिर यहाँ पे दूसरे में लिखा है, लूका 23:39-43 में पहला शब्द उन्होंने ये बोला था और दूसरा शब्द ये बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पे बताया गया है लूका 23:39 में कि जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? वचन बताता है कि यीशु मसीह के दाएं बाएं और 2 डाकू थे जिन्होंने काफ़ी पाप किए थे, चोरी ठगी की थी, उनको सजा मिल रही थी, बीच में यीशु मसीह थे। और उनमें से एक जो था कुकर्मी, उसने यीशु मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। उसमें से एक ने कहा, क्या तू मसीह नहीं? हमने तेरे बात सुना है कि तू तो मसीहा है, तो अपने आप को बचा तो हमें भी बचा। फिर 40 में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। लेकिन दूसरे डाकू ने उससे कहा कि चुप कर, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? उसने उसे कहा कि हम तो अपने पाप किए हुए पापों के अनुसार हम दंड पा रहे हैं, जो हमने किया हम तो उसी का दंड पा रहे हैं। लेकिन ये जो मसीहा है इसने कोई पाप नहीं किया। तो उसने उसको चुप कहने को कहा।
कि हम तो अपनी करनी का दंड पा रहे हैं, तू परमेश्वर से डर। हालेलुया, कि तू नहीं जानता तू क्या कह रहा है, कि तू तो अपनी कर्मों के साथ दंड पा रहा है और हम तो न्याय से अनुसार दंड पा रहे, क्योंकि हमने अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे हमने कौन से पाप किए हैं और हमें उसी के अनुसार हमें दंड मिल रहा है। हालेलुया। फिर इस पे उन्होंने कहा, यीशु ने उनसे कहा, उनकी बातें सुन के यीशु ने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह को उसने कहा। हालेलुया। जो उसको डांट रहा था दूसरे डाकू को कि हम तो अपने न्याय से दंड पा रहे हैं, उसने क्या किया, उसने मनुष्य की महिमा की और यीशु मसीह के बारे में बोला कि ये मसीहा है, इसने कभी कोई पाप नहीं किया। तो वहाँ उसने यीशु मसीह से विनती की, रिक्वेस्ट की कि मैं विनती करता हूँ कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने क्या की, रिक्वेस्ट की, अपने को नम्र किया, दीन किया, अपने पापों का पछताव किया। उसने माना कि मैं तो अपने पापों के साथ दंड पा रहा हूँ, उसने अंगीकार किया। और वहाँ उस लिखा है 43 में, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। वहाँ यीशु मसीह ने देखो, उसको देखा कि ये अपने पापों का पछताव कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, मुझ पे विश्वास कर रहा है, मैं क्रूस पे हूँ, फिर भी उसने मेरे नाम का विश्वास किया कि ये मसीहा है, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हालेलुया वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और अपने पापों का पछताव कर। यीशु मसीह ने उसी टाइम कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये देखो, यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान दे रहे हैं और दूसरे डाकू को जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम के विश्वास किया, अंगीकार किया, पछताव किया, उसको परमेश्वर ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है तीसरे में, यूहन्ना 19:25 में, कि हे नारी ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। 19:25 में लिखा है, सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसके चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ ये यीशु मसीह ने बताया है कि वो जब क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे पूरे संसार के लिए, उस क्रूस के ऊपर भी उनको अपनी माता की चिंता थी, जिन्होंने उस यीशु मसीह को जन्म दिया। वहाँ पे भी उन्होंने अपने जिम्मेवारी को निभाया, अपने परिवार के प्रति, अपनी माता के प्रति जो बेटे का कर्तव्य था वो निभाया। हालेलुया। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे यूहन्ना को कहा कि देख नारी ये तेरा पुत्र है। अपनी माता को ऐसे कहा कि ये तेरा पुत्र है, और उससे कहा कि ये तेरी माता है। हालेलुया। और उसी टाइम वो उसे अपने घर ले गया। उसने जाते जाते भी अपनी माता की जिम्मेवारी एक चेले को सौंपी। हालेलुया। तो यहाँ उनको परिवार के प्रति भी उन्होंने जिम्मेवारी निभाई। अगर वो सेवकाई में थे तो वो अपने परिवार के प्रति भी पूरे ईमानदार थे, उनके प्रति जिम्मेदारी को निभाते थे। हालेलुया। उन्होंने हर एक जिम्मेवारी को निभाया। इस संसार में रहते हुए जो जो परमेश्वर ने उनको वो काम के लिए भेजा था, उन सभी काम को उन्होंने पूरी परमेश्वर की आज्ञा में रहकर किया, पूरे करैक्टर में रहकर किया। हालेलुया। वो अपने करैक्टर से दाएं बाएं नहीं हुए, आज्ञाओं से दाएं बाएं नहीं मुड़े, वो पूरे करैक्टर और पूरे आज्ञाओं पे खड़े रहे और उस सभी काम को उन्होंने कंप्लीट किया। और 4 में लिखा है, मत्ती 27:45-46 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
यहाँ पे जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, लिखा है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा हो गया और यीशु मसीह अपने आप को अकेला महसूस करने लग गए। या हम पढ़ेंगे मत्ती 27 का 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शक्तबनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। हालेलुया। ऐसा शब्द परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों कहा, परमेश्वर को पुकारा क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर है वो पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप को हमसे दूर करता है, पाप को निकट नहीं रहने देता और ना पाप परमेश्वर के निकट रहने पाता है। इसलिए परमेश्वर उस पाप की ओर दृष्टि भी करना पसंद नहीं करता। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे वो पापों को, हम सबके पापों को ले लिया, हम सारे संसार के पापों को, जाति जाति के, राज्य राज्य के, पूरे सृष्टि के पापों को उन्होंने ले ली। जो इंसान करता है अपनी जिंदगी में, उस सभी पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे उठाया और परमेश्वर ने कुछ टाइम के लिए अपने आप को उनसे अलग किया, अपना मुख उनसे फेर लिया। तो वहाँ अंधेरा छा गया। तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ बताया जाता है कि परमेश्वर को जो पाप पसंद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने आपको बलिदान किया, पापों की, हम सबके पापों को उठाया, बोझ को उठाया और परमेश्वर ने उस बोझ, उस पाप की तरफ भी, यीशु मसीह की तरफ से भी अपना मुख कुछ टाइम के लिए फेर लिया। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परमेश्वर पाप को देखना पसंद भी नहीं करता। फिर भी देखो यीशु मसीह उनके पुत्र ने हम सबके पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। हमारे पापों को, हमारे दागों को, हमारे कलंक को, जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में करते हैं, अपने ऊपर वो लिया। कोई दूसरे का कलंक, कोई दूसरे का पाप अपने ऊपर नहीं लेता, लेकिन यीशु मसीह ने लिया। उसने इतना हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम जो है इस क्रूस पर दर्शाया जाता है। क्रूस की जो बेइज्जती है उस टाइम, वो जो क्रूस था उस टाइम समय के जो दंड मतलब के गलत काम करते थे उनको दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में फांसी की सजा होती है, सबसे बेइज्जती की होती है वो सजा, बेइज्जत समझा जाता है फांसी की सजा को। जब फांसी की सजा होती है, कहती है जो कोई ऐसा भयानक पाप किया है, उस टाइम वो क्रूस को माना जाता था। और वो क्रूस की बेइज्जती थी, वो हमारी बेइज्जती थी, वो हमारे पाप थे। वो बेइज्जती को यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया। हालेलुया। तो हम सबको इस क्रूस को देखना है। तो जब हम क्रूस को देखते हैं, हम अपनी ही शर्मिंदगी को, अपनी ही बेइज्जती को, अपने ही पापों को हम देखते हैं कि देखो उस परमेश्वर के महान पुत्र ने, जो पवित्र था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने उस पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। कैसा हमारा परमेश्वर महान है। तो परमेश्वर भी उनसे कुछ टाइम के लिए दूर हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के लिए। इसलिए कि जो परमेश्वर हमारे पापों के कारण हमसे दूर हुआ, उस परमेश्वर को वो हमारे साथ मेल मिलाप करा सके। यीशु मसीह वो जरिया बना हमसे, हम सभी इंसानों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का वो जरिया बना। उसने वो पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारा मेल सीधा परमेश्वर के साथ करवाया, ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, हमें उस पापों की जो सजा ना मिले। हालेलुया। तो इस चीज को यहाँ पे पाप को दर्शाया गया है, वो जो हमारे पाप हैं। यहाँ पे आगे लिखा है 5वें में, जो पांचवा शब्द उन्होंने बोला, यूहन्ना 19:28-29 में, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। मैं प्यासा हूं,
लिखा इसके बाद यीशु ने यह जानकर के अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था, मैं प्यासा हूं, वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रख था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जुबे पर रख उसके मुंह में लगाया। जब यीशु के वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने वो शब्द कहा पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब कि क्या कहा कि मैं प्यासा हूं, कि मैं प्यासा हूं, कि यीशु मसीह उसके ऊपर भी प्यासे क्यों बताया गया कि वो प्यासे हैं। वो किसी पानी की प्यास की बात नहीं है, उनकी बॉडी की प्यास की बात नहीं कही गई, वो रूहों की प्यास की बात कहेगी कि यीशु मसीह कहते हैं मैं रूहों के लिए प्यासा हूं कि रूहें मेरी बचाई जाए। रूहों को बचाने के लिए उन्होंने प्यास को जागृत किया कि अभी भी संसार में बहुत सारी रूहें हैं जो बचाई जानी जरूरी हैं। वो प्यास यीशु मसीह के अंदर थी, सुसमाचार करने की प्यास, लोगों तक मसीह का वचन देने की प्यास, लोगों तक मसीह के प्रेम पहुंचाने की प्यास कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सत्य मार्ग जीवन कौन है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी रचना की, संसार की रचना की, वो परमेश्वर कौन है, उस तक उन रूहों को पहुंचाने की प्यास, स्वर्ग राज्य तक उन रूहों को पहुंचाने की प्यास परमेश्वर के अंदर थी। वो प्यास को जाहिर किया गया है यूहन्ना 19:28-29 में कि मैं प्यासा हूं। वही प्यास परमेश्वर के जो यीशु मसीह के अंदर है, वही प्यास आज हमें भी अपने अंदर जगानी है कि वो प्यास, ऐसी प्यास होनी चाहिए कि हमें जगह जगह, राज्य राज्य में, जाति जाति में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है, परमेश्वर के वचन को बताना है, परमेश्वर की सच्चाई को बताना है, परमेश्वर के उस प्रेम को बयान करना जो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो प्रेम जाहिर किया। उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने वो प्रेम जाहिर किया, उसका प्रेम ही था जो वो क्रूस के ऊपर हमें दिखाई दिया। हालेलुया। इतना दुख, इतना दर्द, वो उन्होंने कीले अपने हाथों में ठुकवाई, पैरों में कीले, सर के ऊपर कांटों का ताज उन्होंने पहना, उन्होंने 39 कोड़े उन्होंने खाए हमारे लिए। किसके लिए? कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। वो कोड़े हमारे लिए थे, वो कांटों का ताज हमारे लिए था, वो शर्मिंदगी हमारे लिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने खुद सही। हालेलुया। तो वो प्यास यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं। आज भी हम सभी विश्वासों के अंदर वैसी प्यास जगाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि हमारे अंदर ऐसी प्यास है, हमारे अंदर रोज परमेश्वर के रूहों तक परमेश्वर की सच्चाई, इस वचन को पहुंचाने की प्यास है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्या प्यास है कि हम रूहों को वचन दे के, प्यास है हम सच्चे विषय के साथ उनको जोड़े, प्यास है उन तड़पती रूहों को उन नर के खड्डों में से बाहर निकाले। ऐसी प्यास क्या परमेश्वर कहता तुम्हारे अंदर है? हमें जब प्यास लगती है सुबह से शाम तक, अब हम जब पानी नहीं हमें मिलता, एक दिन अपने को प्यासा रख के देखो। अगर आप रोजे रखते हो, बिना पानी के रोजे रख के देखो, फिर वो उस प्यास का आपको एहसास होगा कि वो प्यास कौन सी है। हालांकि वो संसार की प्यास है, लेकिन आत्मिक प्यास, परमेश्वर की रूहों को बचाने की प्यास, परमेश्वर के उस प्रेम को पहुंचाने की प्यास हमारे अंदर जाहिर होने की बात परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर टोटल 7 वचन बोले। ये मैं 5वें वचन के बारे में बता रही हूँ। हालेलुया। फिर 6वां वचन है कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। कि इसमें लिखा यूहन्ना 19:30 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह ने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, उसे झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मीन्स परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं इस धरती पे रहा, जब तक धरती पे रहकर मैंने 3.5 साल मैंने प्रचार किया, रूहों तक, जगहों तक, यीशु के कोने कोने तक, राज्य तक, जातियों तक मैंने वचन प्रचार किया। अंधों को दिखाया, जो अंधे थे वो दृष्टि उन्होंने पाई, लंगड़े चल भागते थे, और गूंगे बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, कोई पाकशात होते थे, जो भटके थे वो बचाए जाते थे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे वो छुड़ाए जाते थे। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, एनीथिंग, सब कुछ कंप्लीट। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। और यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हारी बारी है। यीशु मसीह ने कहा मैंने सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, सब कुछ सह लिया मैंने क्रूस के ऊपर। वो दर्द भी सह लिया, वो बेइज्जती भी सह ली, वो ताने भी सह लिए, वो इल्जाम भी सह लिए, वो दंड भी अपने ऊपर ले लिए, वो तुम्हारा बोझ, वो तुम्हारा कलंक मैंने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दिया। सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को फ्री कर दिया। इसलिए किया कि हम उस परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाए और हमेशा उस कनेक्शन में रहे। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे बोझों को लिया, तो अब हमारी क्या ड्यूटी है कि हम फिर से पाप ना करें, हम फिर से उस पुरानी जिंदगी में ना जाएं, हम फिर से उन चीज़ों को ना दोहराएं जो परमेश्वर के वचन के बाहर हैं। हम उस परमेश्वर क्रूस की जो सच्ची जो प्रेम है, उसका वो जो प्रेम है, जो क्रूस का बलिदान है, उसको हम फिर से ना दोहराएं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम बार बार पाप करते हो तो फिर से मुझे क्रूस पे चढ़ाते हो। यीशु मसीह तो फिर से बार बार मुझे क्रूस पे चढ़ाते हो, मुझे बार बार बेइज्जत करते हो अगर तुम बार बार पाप करते हो। तो इस करके हम वो बार बार बातें ना दोहराए, पाप ना दोहराए, वो चीज़ें ना दोहराए। हम अपने आप को इस बातों को के लिए चेंज करे, विश्व से अनुग्रह मांगे। विश्व जैसे तूने हमारे सब कुछ पूरा किया, हम तेरे इस वचन को लेकर हम अपने आप को पवित्रताई में रखें, भविष्य के वचन में रहें, उन पापों से दूर रहें, तौबा करें, अलग रहें, संसारिक बातों में, संसार की चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं। अपने आप को भविष्य के हजूरी में रखें, वर्शिप में रखें, रोज़ों में रखें। हालेलुया, सुसमाचार करें, ड्यूटी लें। अगर हम जॉब करते हैं, हम उस जॉब के एरिया में, अपनी कंपनी के एरिया में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते जब तक हमारी ड्यूटी है 10 घंटे की। उस 10 घंटे में उस एरिया में रहते हैं, तो परमेश्वर की हजूरी में भी हम जितने घंटे परमेश्वर की हजूरी में, हम उस एरिया में ही रहें, उस बाउंड्री में रहिए और परमेश्वर की हजूरी में बैठे। फिर देखो परमेश्वर कैसे तुम्हें ग्रेस से भरता है। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे सब कुछ पूरा किया। तो अब हमारी ड्यूटी, मैंने परमेश्वर के लिए वो सभी कामों को करना जो हमारे परमेश्वर ने ड्यूटी दी है। हालेलुया। तो यहाँ 7वें में लिखा है लूका 23:44-47 में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। लूका 23:44-47। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने लास्ट टाइम जब एक लास्ट शब्द बोला है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह के पास अधिकार था अपने ही प्राण देने का, अपनी ही आत्मा मसीह के हाथ में सौंपने का। उसी के पास अधिकार था अपना आपको जी उठाने का। यीशु मसीह के पास जीवन मौत दोनों का अधिकार है। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि पिता तू मेरी आत्मा को कबूल कर। हालेलुया। ये 7 जो परमेश्वर ने वचन बोले, जो 7 उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए। हालेलुया। काफ़ी परमेश्वर ने हमारे लिए सहा, कहा, जो अगर हम छोटा सा भी हमारे दर्द हो तो हमें हमारी पूरी बॉडी में दर्द होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यीशु मसीह के जो जीवन को ना कोई ले सकता था, ना किसी के पास अधिकार था उसे लेने का। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को रेस्ट करवाया, खुद कहा कि मेरा समय आ गया है, अब मेरा समय आ गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि अब मेरा क्रूस पे चलने का समय आ गया है। हालेलुया। उन्होंने खुद को अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, खुद को कहा कि अब है परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे पास सौंपता हूँ। यहाँ बताया जाता है कि यीशु मसीह के पास ही सारे अधिकार हैं। हालेलुया। तो इस गुड फ्राइडे को इसीलिए गुड फ्राइडे कहा जाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो महान बलिदान दिया। हालेलुया। इसलिए ये दिन सबसे बड़ा दिन बताया जाता है।
कि जब तक वो क्रूस पे चढ़े, वो काफ़ी बड़ा दिन था। हालेलुया। इसीलिए हम इस परमेश्वर के इस बलिदान को हम वेस्ट ना जाने दें, इसे ज़ाया ना जाने दें। हम अपने जीवन में इस बलिदान को हमेशा याद रखें, हमेशा इस बात को हम अपने आप में महसूस करें जो परमेश्वर ने दर्द सहा। हालेलुया। तो आप सब ने जाना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे हमारे लिए पाप किए, कैसे उन्होंने डाकू को जिन्होंने पछताव किया स्वर्ग राज्य में एंट्री दिलाई। हालेलुया। कैसे उन्होंने हमारे लिए क्षमा माफ़ी मांगी परमेश्वर से जाते टाइम। हालेलुया। कैसे उन्होंने अपनी माता के लिए अरेंज किया, कैसे उन्होंने रूहों के लिए प्यास बताई, कैसे उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो परमेश्वर उन सभी बातों में आपसे भी वही बातें कहता है कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने वो अपने काम को बता किया, आज्ञा को पूरा किया, ऐसे हम भी अपनी आज्ञा को इस धरती के ऊपर यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दिया, हमारे पापों का बोझ लिया। और जीवन किस लिए दिए? इसलिए कि हम भी अच्छी जिंदगी जिए, पवित्रदायी जिंदगी जिए, प्रभु की हजूरी में जाएं, पाप से दूर रहें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, तो फिर हम हमेशा ब्लेस रहेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं कि हे परमेश्वर पिता, जो तूने हमारे लिए वो महान बलिदान दिया, परमेश्वर पिता हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने वो जो प्रभु 7 बातें जो हमारे लिए आपने की बोली, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जितना भी आपके नाम को धन्यवाद दें वो कम है, बहुत ही कम है प्रभु जी, बहुत ही कम है जितना भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु थैंक्स गिविंग चढ़ाते हैं प्रभु आपके नाम को परमेश्वर पिता। और जो आपने हमें वो बातें बोली प्रभु, उस बातों के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम भी प्रभु जैसे आपने पिता की आज्ञा को माना और सब कुछ कंप्लीट किया परमेश्वर, ऐसे ही हम भी प्रभु तेरी उन बातों को आज्ञा को माने, हम पवित्रदाई में रहे, संसार से अलग हो, तेरी हजूरी में रहे और तेरे सुसमाचार को जाजे राज्य में जाते हुए बचाए। और जो प्यास प्रभु आपके अंदर थी रूहों को बचा के, वो प्यास हम भी अपने अंदर जागृत करें मेरे पिता। जो आपने जिम्मेदारियां निभाई पूरे संसार के प्रति, पूरे लोगों के प्रति, जातियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी प्रभु वो भी जिम्मेदारियां निभाने की हमें अनुग्रह दे मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आपने सब कुछ कंप्लीट किया। आपने परमेश्वर वो बोझों को उठाया, हम भी प्रभु आपके कामों का बोझ उठाए, आपके रूह को बचाने का बोझ उठाए, राज्य राज्य तक प्रभु आपके वचन पहुंचाने का बोझ उठाए प्रभु जी। ऐसा हमें अनुग्रह दे प्रभु, इस बोझ को हम उठाने के लायक नहीं है प्रभु, हम पापी थे लेकिन आपने हमारे पापों को प्रभु उठा लिया। हम पापी थे प्रभु जी, हम पर वो दंड की आज्ञा तूने आने नहीं दी, हम तेरा धन्यवाद करते। आपने वो खुद दंड सह लिया, हम धन्यवाद करते प्रभु, शुक्र करते, तेरे नाम को महिमा देते प्रभु। जितने भी लोग इस प्रभु वीडियोस को, इस वचनों को प्रभु सुन रहे, ग्रहण कर रहे प्रभु, जो पछताव कर रहे, तेरा आत्मा उनको प्रभु क्षमा करे। जैसे आपने उस प्रभु डाकू को जो पछताव कर रहा था क्रूस के ऊपर, कह रहा था कि परमेश्वर अगर प्रभु तू मसीह है और तू आज जैसे स्वर्ग राज्य में मुझे एंट्री दे, ऐसे प्रभु जो वो कह रहे हैं परमेश्वर, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और हम आगे से ऐसे फिर से पापों को नहीं दोहराएंगे। तो परमेश्वर तू आज अपने बच्चे के अनुसार उनको क्षमा करने वाला परमेश्वर, और उनको अपने स्वर्ग राज्य में एंट्री देने वाला परमेश्वर, कि वो तौबा कर रहे हैं कि हम फिर से वो बातें नहीं दोहराएंगे। प्रभु जो तूने ये महान बलिदान दी, इस महान बलिदान को हम हमेशा याद रखे मेरे पिता, क्योंकि तेरा बलिदान के ऐसा बलिदान है जिसको हम हमेशा बरकरार रखें, कि हम फिर से पाप ना करें, हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे ना चढ़ाएं, हम इस बलिदान को याद करें। और जो यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को बनाए रखा, उस पर चले और कर्म भी किया, ऐसे कर्म को भी हम करें मेरे पिता। जैसे यीशु मसीह दाएं बाएं नहीं मुड़े, ऐसे हम भी दाएं बाएं ना मुड़े। ऐसा अनुग्रह प्रभु इन लोगों को दे जो सुन रहे हैं, जो अंगीकार करें। तेरा आत्मा पित्र हाथ इन लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे और हमेशा तेरे वचन के अनुसार ये कार्य करें मेरे पिता। गुड फ्राइडे के दिन इन सबको परमेश्वर पिता हम ब्लेस करते हैं कि प्रभु ये शिष्य हो, ब्लेस हो मेरे पिता। और जिन बातों के लिए प्रभु ये प्रचार हो रहा है, इन बातों को प्रभु ये ग्रहण करे, और जिस मकसद के लिए प्रचार हो रहा है यीशु मसीह, मकसद को पूरा होने के लिए हम मांगते मेरे पिता। सारे तेरे नाम की महिमा होने पाए, सारी आदरों तेरे नाम को देते यीशु मसीह के जिंदा पिता सत्यनाश प्रार्थना मांगते। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑफ ऑल। सबको जय मसीह की।